अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्रोजेक्ट है एसेट ट्रैकिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मेरा प्रोजेक्ट का थीम सेट होता है एक रिटेल स्टोर के अंदर। एक रिटेल स्टोर क्या करता है, जो अपने प्रोडक्ट्स परचेज करता है उनको अपने पास स्टोर करता है और उनको सेल करता है। तो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो मेरा प्रोजेक्ट एसेट ट्रैकिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट हर जो उसकी इंडिविजुअल आइटम्स होती हैं स्टोर की, उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है और सेलिंग का और डिलीवरिंग आइटम्स टू द कस्टमर का प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। अच्छा, जो मेरा प्रपोज मॉडल है, यानी कि ये होगा कैसे, एसेट वगैरह ट्रैक कैसे होंगे। तो इसके अंदर आप देखें, ये एक परचेज आइटम्स का अगर आप डायग्राम देखें जो मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर परचेज आइटम्स का है कि एक एम्प्टी स्टोर है। सपोज करें आप, एक एम्प्टी स्टोर है और शॉप के अंदर कुछ नहीं पड़ा है। शॉप ओनर चाहता है कि अब अपने वो स्टोर को आइटम से फिल करें ताकि वो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को सेल कर सके। तो वो जाता है, कुछ आइटम्स परचेज करता है और जो डिफरेंट आइटम्स की परचेज प्राइसेस डिफरेंट होंगी और डिफरेंट स्टॉक नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले जो हर एक आइटम जो हमने परचेज की होगी उसकी टैग ऑथराइजेशन होगी। टैग ऑथराइजेशन में क्या होगा कि हर एक आइटम के ऊपर टैग लग जाएगा और उस टैग के अंदर इंफॉर्मेशन क्या स्टोर होगी कि ये किस स्टॉक आईडी से बिलोंग करता है। और स्टॉक आईडी हमें पता होगा कि इस स्टॉक आईडी की परचेज प्राइस क्या है और ये किस आइटम का है और इसकी परचेज डेट्स ईटीसी सारी चीज़ें। तो एक आइटम से तमाम उससे रेलेवेंट जो डिटेल्स होंगी वो एक टैग के थ्रू अटैच हो जाएंगी और वो टैग आइटम के साथ अटैच हो जाएगा और वो आइटम्स वेयर हाउस को डिलीवर हो जाएंगी। और हर जगह पे डोर की एंट्री पे और एग्जिट के ऊपर हमारे पास फिक्स रीडर्स लगे हुए होंगे जो कि इन और आउट डिटेक्ट करेंगे। और रैक्स के अंदर भी हमारे पास फिक्स रीडर्स लगे हुए होंगे जो कि हमारे पास रैक की लोकेशन बताएंगे, क्योंकि जो रीडर्स हैं वो टैग को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो बता देंगे कि इस टाइम हमारी रेंज में है ये टैग, तो हमें उसकी लोकेशन पता लग जाएगी। अब आती है सेलिंग ऑफ आइटम्स की बारी कि अगर हम मेरे सिस्टम के अंदर सेल करेंगे तो क्या होगा। कस्टमर आएगा, वो कैशियर के पास जाएगा जो सेल पॉइंट पे बैठा होगा। सेल पॉइंट पे जो कैशियर बैठा होगा उसके पास जाएगा, कैशियर को बताएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेनी है आपके स्टोर से और वो उसे कैश पे करेगा और वो उसे एक रिसीट प्रोवाइड कर देगा। ये रिसीट वो शो करेगा वर्कर को। वर्कर क्या करेगा, डिलीवर पॉइंट पर जाएगा और जाके उसकी सेल आईडी एंटर कर देगा और जो सिस्टम है वो उसे ऑटोमेटिकली बता देगा जो इस कस्टमर को, स्पेसिफिक कस्टमर को जो आइटम्स डिलीवर करनी है उनकी लोकेशन क्या है। तो वो उन आइटम्स को पिकअप करेगा और डिलीवर कर देगा। ये एक आरएफआईडी टैग है जो कि हर एक आइटम के साथ अटैच होगा। ये नोड एमसीयू है। ये माइक्रो कंट्रोलर है जो कि आरएफआईडी सेंसर को कंट्रोल करता है और सेंसर की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर सेंड करता है। और ये एक आरएफआईडी सेंसर है, जो भी टैग इसकी रेंज में आएगा ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। और ये एक सेंसर को नोड एमसीयू को इकट्ठे कनेक्ट करके एक पिक्चर शो कराएगी। नेक्स्ट हम मेरे प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास यूजर लॉगिन, जाहिर सी बात है टैग आइटम्स टैग होंगी सबसे पहले। और उसके बाद हम ये भी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर कि आपको अवेलेबल स्टॉक पता होना चाहिए रूम्स के अंदर। ये भी मेरा प्रोजेक्ट करता है। स्टॉक के रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ऑटोमेटेड स्टॉक मैनेजमेंट है कि अगर स्टॉक सेल हो रहा है तो किस मेथड से सेल होगा, फाइफो से, लाइफो से, या जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा मार्जिन होगा जिस आइटम के, वो सबसे ज़्यादा सेल होगा। सेल का फंक्शन है रिटर्न। इसमें दो चीज़ें, रिटर्न ऑफ फॉल्टी आइटम्स और रिटर्न। जो रिटर्न है उसके अंदर हमारे पास लॉस नहीं होगा जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो फॉल्टी आइटम्स हैं उसके अंदर हमारे पास लॉस होगा। एक्सपेंस का रिकॉर्ड भी है। और फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कि हमारे पास जो गुड्स थे उनकी कितनी हमें कॉस्ट आई है और हमारी इन्वेंट्री के अंदर एक आइटम कितनी देर तक पड़ी रहती है, यानी कि हमें सेल करने में कितना टाइम लगता है। तो हमें एक आइडिया हो जाएगा, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम अपनी इन्वेंट्री को। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट है कि एट द एंड हमारे पूरे बिजनेस को या पूरी शॉप को क्या प्रॉफिट हो रहा है। और आइटम्स की ट्रैकिंग है। थेफ्ट अलर्ट है, अगर आपके पास रूम्स के अंदर से आपकी अलाउंस के बगैर, क्योंकि अलाउंस ऑफ एसेट मूवमेंट होगी तो थेफ्ट अलर्ट नहीं होगा, नहीं तो अलर्ट कर दिया जाएगा। बजर लगा हुआ होगा डोर्स के ऊपर और वो अलर्ट कर देगा। अब हम डेमो करते हैं।
इस डेमो के अंदर मैं आपको ये जो पूरा आइटम की परचेजिंग का और सेलिंग का प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर खुल गया। तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं कि जो शॉप ओनर है वो स्टॉक परचेज करता है किसी भी आइटम का। अभी मैंने 4 आइटम्स ऐड की हुई हैं, आईफोन 10, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, हुआवे और एक लैपटॉप। तो अभी हम स्टॉक ऐड करते हैं। सपोज हमने 4 आइटम्स परचेज किए हैं और हमने लेट्स सपोज 1 लाख का हमने परचेज किया है। तो अब आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि जो स्टॉक अवेलेबल के ऊपर मैंने कर्सर किया हुआ है जीरो है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रूम के अंदर इस टाइम कोई भी चीज नहीं पड़ी है, लेकिन अभी हमने परचेजिंग कर ली है। जिस तरह हम टैग करते जाएंगे और वो डोर से गुजरता जाएगा, वो रूम यहाँ पर स्टॉक की अवेलेबिलिटी हमारे पास शो होती जाएगी कि कितना स्टॉक इस टाइम हमारे पास रूम्स में पड़ा है और यहाँ पर हमें स्टॉक कितना सेल हो चुका है ये पता लग जाए। इस टाइम हम टैगिंग के फॉर्म के ऊपर है। यहाँ पर आइटम्स लिस्टेड है कि किस आइटम को आपने इस टाइम परचेज किया है न्यूली, यानी कि आप किसको टैग करना चाह रहे हैं। S20 अल्ट्रा का कोई स्टॉक नहीं था, आईफोन 10 का इस टाइम हमने अभी देखा है आपने स्टॉक के अंदर परचेज किया है। तो अभी मैं इसके RFID सेंसर को टैग करीब लाता हूँ। RFID सेंसर में इसके करीब लाया, ये हमारे पास इसकी UID आ गई और मैंने इसको राइट कर दिया। अच्छा, अभी हमारा न्यूली एडिड आइटम इस टाइम जो अभी हमने ऐड किया था वो स्टॉक आईडी वाला है और उसका आईफोन 10 का हमने ऐड किया था। अभी वो आउट द स्टोर है, जिस तरह के हमने अपने मॉडल के अंदर देखा था। पहले रूम के अंदर इन और आउट डिटेक्ट होगा, तो टैग होने के बाद वो रूम के अंदर जाएगा जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने टैगिंग की है, तो अभी मैं इसको लेके जाता हूँ टैग को रूम के अंदर, तो इसका स्टेटस इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि अब ये टैग, अब ये मैंने रिफ्रेश किया तो इसका स्टेटस इंस्टॉल हो चुका है। दोबारा हम देखते हैं, ये टैग इंस्टॉल है। अब हम इसे डोर से आउट करते हैं, यानी कि इसकी रेंज से गुजारते हैं, तो देखते हैं क्योंकि अभी इसको हमने अलाउ नहीं किया है तो ये अलार्म बीप करना चाहिए। अभी जो हमारा न्यूली एडिड आइटम है वो रूम में तो आ गया है, लेकिन अभी उसका रैक आईडी 0 है, अभी वो किसी रैक में नहीं रखा गया है। तो अब हम सेंसर के पास लेके जाते हैं और इसकी लोकेशन देखते हैं रैक की अपडेट होती है कि नहीं। ये मैंने 2 बॉक्स बनाए हुए, रैक नंबर 1, नंबर 2। तो अभी मैं इसके पास लेके जाता हूँ, ये सेंसर लगा हुआ है, तो देखते हैं ये ट्रैक होता है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं ये रैक आईडी 1 हो चुकी है जैसे मैं उसके पास लेके गया। मैं बॉक्स नंबर 2 के पास लेके जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसका रैक आईडी नंबर 2 हो चुका है। इसके अंदर एक आईफोन X है, इस टाइम हमारे पास। मैं सेल करता हूँ एक। ये बेसिकली मेरे पास फिल्टर नहीं था, तो मैं ये जो रिटर्न ये रिटर्न फॉल्टी का ऑप्शन है। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप रिटर्न करें, ये रिटर्न आ जाता है। ये इसमें सेल ऐड हो चुकी है और रिटर्न कुछ नहीं है, और डेट्स और रिटर्न डेट नहीं है। ये कुछ सर्चिंग का हर एक फॉर्म के अंदर रूम्स आइटम्स कैटेगरी आप डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं और ये हर एक फॉर्म है। बाकी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर जो भी आपके अंदर प्रिंट कर डेटा। इस टाइम हम फाइनेंशियल एनालिसिस के फॉर्म के ऊपर है। इसमें ये हमारे पास डेट है कि किस डेट तक हम चेक करना चाहते हैं।
और ये पीरियड है, इस डेट से मंथ का चेक करना है या ईयर का चेक करना है। और आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का भी चेक कर सकते हैं कि इस कैटेगरी पे मुझे कितना प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, और आप स्पेसिफिक आइटम का भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम ईयर का चेक करते हैं, इस होल ईयर का। तो इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, क्योंकि अभी हमने पिछले पूरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आइटम सेल की है, और वो उसकी परचेज प्राइस हमें 1 लाख पड़ी थी आईफोन 10 की। तो कॉस्ट उसकी हमें पड़ी है 1 लाख, और हमने परचेजिंग कितनी की है इस पीरियड के अंदर? 4 लाख, क्योंकि हमने 4 आइटम्स बाय किए थे आईफोन 10 के। और जो हमारे पास एंड में बच गई पीरियड के, जिस इन्वेंट्री की कॉस्ट, वो 3 लाख है, क्योंकि 1 लाख की हमारी सेल हो चुकी है। ये हमारे पास एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास कि कितनी देर एक इन्वेंट्री की आइटम पड़ी रहती है। ये इसका एक प्रिडिक्टर है कि प्रिडिक्ट हुआ है, जिस तरह अगर आप देखें कि हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री 03 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है, बाकी सारा हमारा 3 लाख का बच गया है। तो इस बेसिस के ऊपर ये जो प्रिडिक्टर है, ये सही प्रिडिक्ट कर रहा है कि हमारे पास 1000 डेज रहेगा अगर पूरी ईयर के अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की सेल हुई है, और 3 लाख की हमारे पास पड़ी रह गई हैं चीजें। और पूरे ईयर में हमें प्रॉफिट कितना हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1,20,000, सॉरी 12,000, क्योंकि हमने इसको 1,12,000 का सेल किया था आईफोन 10 को, यानी कि 12,000 हमने प्रॉफिट रखा था। एक यूनिट सेल किया तो हमें 12,000 प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट हमें 7,000 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने एक्सपेंस ऐड किया। एक्सपेंस 5,000 का मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड किया है, जिसकी वजह से हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो ये हुआ प्रोडक्ट सेल करके, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस निकाल के नेट प्रॉफिट 7,000 रुपीज हुआ। और ये इसके फ्यूचर वर्क के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो मैं चाहता था इसमें इम्प्लीमेंट करना, लेकिन टाइम की कमी की वजह से और प्रोजेक्ट के स्कोप की वजह से नहीं हुआ। लेकिन ये फ्यूचर गोल्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है। हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक हैंड हेल्ड रीडर यूज़ किया जा सकता है। एक हैंड हेल्ड रीडर की डिवाइस बनाई जा सकती है माइक्रो कंट्रोलर के साथ RFID के, जो कि एट द स्पॉट हमें डिस्प्ले कर दे अगर हम किसी भी टैग के ऊपर जाएं। आपको कंप्यूटर यूज़ ना करना पड़े अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक आइटम को देखना है तो ये एक स्पेसिफिक डिवाइस बन सकती है हैंड हेल्ड रीडर, मैनुअली भी, और परचेज भी किया जा सकता है बिजनेस प्रोसेस के अंदर। जो नंबर 2 चीज़ है वो ये है कि इस सॉफ्टवेयर को कोड वेब प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाया जा सकता है। बेसिकली ये वैसे भी पोर्टेबल प्रोजेक्ट बनाया गया है इसी गोल को रख के कि अगर इसको फ्यूचर में अगर शिफ्ट करना पड़े तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि कोर लॉजिक इसकी डेटाबेस के स्टोर प्रोसीजर्स ETC में। और तीसरा गोल जो इसके अंदर था वो ये था कि डाटा माइनिंग के एल्गोरिथम इसमें अप्लाई किए जाएं सेल के अंदर मार्केट बास्केट एनालिसिस के ऊपर, कि आगे बेटर डिसीजन मेकिंग करी जा सके कि कौन सी आइटम किसके साथ पेयर होती है। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।